लिव। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी कमाई ही उनके फाइनेंशियल स्टेटस को दिखाती है, यानी वो जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ही ज्यादा उनका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा और मजबूत होता जाएगा। हालांकि कुछ हद तक ये बात सही भी है, लेकिन फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार जिसकी सालाना कमाई $1 मिलियन से ज्यादा है वो अमीर है, वहीं जिसकी सालाना कमाई $25,000 से कम है वो गरीब है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की माने तो ज्यादा पैसे कमाना हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है, बल्कि हमारे लिए जरूरी यह है कि हम पैसे को किस तरह से कमाते हैं। यानी हमें क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए। आगे लेखक कहते हैं कि पैसे कमाने के 4 तरीके होते हैं और हर तरीका एक दूसरे से अलग होता है। इन 4 तरीकों को ही कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहते हैं। पहला है ई क्वाड्रेंट यानी एम्प्लॉय। इसमें हमारी कमाई नौकरी के जरिए से होती है। दूसरा है एस क्वाड्रेंट यानी सेल्फ एम्प्लॉयड। इसमें हम अपना खुद का एक छोटा सा बिजनेस डाल लेते हैं और उस बिजनेस से अपनी कमाई करते हैं, जैसे कोई शॉप। इस क्वाड्रेंट के लोगों को खुद अपना बॉस बनना पसंद है। तीसरा है बी क्वाड्रेंट यानी बिजनेस ओनर। इसमें लोगों की कमाई एक बड़े बिजनेस से होती है। इसमें आप एक बड़े बिजनेस के मालिक होते हैं और आपके अंडर में कई सारे एम्प्लॉय काम करते हैं और उन्हें आप सैलरी देते हैं। इसमें आप खुद अपनी इनकम को कंट्रोल करते हैं। चौथा है आई क्वाड्रेंट यानी इन्वेस्टर। इसमें आप बड़े बड़े बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो और उसी इन्वेस्टमेंट से आप अपनी कमाई करते हो। लेखक कहते हैं कि चारों क्वाड्रेंट के बारे में समझकर आप ये पता लगा सकते हैं कि आप किस क्वाड्रेंट में हैं, और ये जानने के बाद आपको तुरंत अपने क्वाड्रेंट को बदलने की जरूरत है। यानी अगर आप ई क्वाड्रेंट में हैं तो आपको इस क्वाड्रेंट में जाने की जरूरत है, और अगर आप इस क्वाड्रेंट में हैं तो आपको बी क्वाड्रेंट में शिफ्ट होने की जरूरत है। लेखक की माने तो हमें अपने आप को आई क्वाड्रेंट पर ले जाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सही मायनों में सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम हमें आई क्वाड्रेंट पर ही जाकर मिलेगी। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर हम ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपनी जॉब को बदलते रहते हैं, लेकिन जॉब बदलने का मतलब यह नहीं होता कि आपने क्वाड्रेंट को बदल लिया है। आगे लेखक ये भी कहते हैं कि कई लोगों की ये शिकायत रहती है कि वो इतना पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं। वे जितना ज्यादा कमाते हैं उतना ही ज्यादा उन्हें टैक्स भरना पड़ता है। इन शिकायतों का सीधा सा जवाब यह है कि वो अपनी नौकरी तो बदल लेते हैं, लेकिन अपने क्वाड्रेंट को बदलने की कोशिश ही नहीं करते हैं। लेखक की माने तो हमें पैसे कमाने के लिए अपनी कंपनी या फिर अपने बॉस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें खुद का एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जितना हो सके हमें खुद को जॉब स्ट्रक्चर से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। आगे लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ये भी कहते हैं कि लगभग 80% लोग ई क्वाड्रेंट में रहते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को जॉब सिक्योरिटी बहुत पसंद है और ऐसे लोग अपनी जिंदगी में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वहीं बाकी बचे लोगों को बी और ई क्वाड्रेंट में रहना पसंद है, क्योंकि उनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम सबसे पहली प्रायोरिटी है। ऐसे लोग खुद अपने ही मालिक होते हैं, उन्हें किसी चीज की रोक टोक पसंद नहीं होती है। ऐसे लोग खुद ही अपना एक इकोसिस्टम बना लेते हैं और उसी इकोसिस्टम में ही पैसे बनाने का खेल खेलते रहते हैं। इसलिए इस क्वाड्रेंट में रहने वाले लोग अमीर होते जाते हैं। अंत में लेखक हमें सुझाव देते हुए कहते हैं कि किसी भी चीज को शुरू करने के लिए देर नहीं होती है। आप जब चाहें किसी भी चीज को शुरू कर सकते हैं। इसलिए आज आप ये डिसाइड करें कि आपको अपना क्वाड्रेंट बदलकर आई क्वाड्रेंट की ओर जाना है। अब ये खुद आपको ही सोचना है कि आप किस क्वाड्रेंट में रहना पसंद करते हैं, ई क्वाड्रेंट में या फिर बी क्वाड्रेंट में या फिर आई क्वाड्रेंट में। ये जिंदगी आपकी है, इसलिए इसका फैसला भी आपको ही